तो अटखार इलाके में ज़िला प्रशासन और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह का प्रशासन आया हुआ है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, जो भीड़ जमा हुई है, वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अटखार इलाके के पंचेज़ हैं, सरपंचेज़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा जो स्टेज पर जो है काफ़ी अफसरान यहाँ पर आए हुए हैं और मुद्दर मकसद यही है कि ब्लॉक दिवस का इनकाद हुआ है और लोगों के काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं जो बार-बार लोग डिमांड करते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। एक खास प्रोग्राम रखा गया है डिस्ट्रिक्ट डीसी डोडा की तरफ से और लोगों के जो है मुश्किलात थे, लोगों की प्रॉब्लम थी, लोगों की इश्यूज जो है वो सुने गए, लेकिन उस पर किस हद तक जो है काम होगा, किस हद तक वो डिमांड्स पूरी होंगी, वो देखने वाली बात होगी। तो हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग लोगों के व्यूज जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने क्या डिमांड रखी और लोगों की क्या उम्मीद है इस प्रोग्राम से। तो सबसे पहले हमारे साथ जो है 27 एक्स सरपंच हैं कटियाला के। सर बताइए, आपने क्या डिमांड रखी डी साहब के पास? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भी हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो हमारी डिमांड सर यही रही रोड के बारे में। तो हमने रोड जो है जो हमारी कटियाला शरीकी रोड है, असदराज से ये हमारी डिमांड रही है, लेकिन आज तक ये नहीं बनी। कि कटियाला तक बनी है लेकिन आगे 1.5-2 किलोमीटर का फासला रहा है, वो अनकम्प्लीट है। वहाँ पर हमारा वहाँ मकानों का कुछ मसला है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो हमें पता नहीं है हमें कि किस वजह से वो रुका हुआ है। जैसे कि वो कई बार आज तक अब ब्लॉक दिवस हुए हैं, बैक टू विलेज हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आज आपको लगती है, उम्मीद है कि कुछ होने वाला है? सर, हमने डीसी साहब से पुरजोर गुजारिश की यहाँ पे, हमें उम्मीद है कि डीसी साहब जरूर इस मसले पर ध्यान देंगे। हमने क्या कहते हैं बैक टू विलेज में भी कई बार हमने ये मुद्दा उठाया। ऐसे मुद्दे हमने काफी उठाए हैं। ऊपर से जो हमारे हडल बहरे के लिए जो रोड निकली है हमारे लिंक से, तो वहां से भी ऊपर से जो मलबा आता है नीचे रोड पे, तो जब वो सिंगल वहां से गाड़ी निकलती है, बहुत मुश्किल से हमें वहां से गाड़ियां गुजारनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो हमें बहुत दिक्कत का सामना होता है वहां पे। तो कहीं हमारा पेशेंट, कहीं हमारी डिलीवरी केस जो हमारे आते हैं, तो बहुत हमें दिक्कत का सामना, हमने डीसी साहब से भी पुरजोर गुजारिश इस वक्त भी इस मसले में भी की कि वहां पर ध्यान दिया जाए। बाकी हमारे हाई स्कूल का मसला है, वो भी हमने यहाँ पर रखा, अपनी डीसी साहब के नोटिस में लाया हमने कि हमारी जो बिल्डिंग है अनकम्प्लीट है। वहाँ पर एक छत तो कम्प्लीट है, लेकिन दूसरे छत में वहाँ पर कबूतर वगैरह बैठते हैं, तो उनका उस पर भी ध्यान दिया जाए। यही हमारी गुजारिश रही डीसी साहब से। चलिए, बहुत बहुत तो माजिद बशीर साहब है जो दरेजा के, जो अटका के तो नहीं है, लेकिन डी साहब यहाँ पर आए हैं, हर किसी की बात सुन रहे। तो माजिद साहब बताइए, आपके क्या इश्यूज रहे और आप क्या चाहते हैं, कौन से जो आपके बर्निंग इश्यूज हैं? सर, पहले तो आपका शुक्रिया। हमारा फिलहाल एक ही डिमांड है कि हमारा जो दरेजा रोड है वो तो कंप्लीट हो गया, अभी उसमें थोड़ा सा काम है, चलो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी मेन डिमांड है पूरे इलाके की, मतलब 2-3 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल है हमारा वो पंचायत। तो वहाँ पे सर एक पीएचसी बिल्डिंग बनी हुई है, लगभग 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके की तरफ से कि उस बिल्डिंग का कोई मकसद नहीं है जब तक वहाँ पे गाड़ी न जाए। वाहिद एक हमारा गांव है जो कि टाउन से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे गांव के बीचों बीच वहाँ पे जो कि 1 किलोमीटर से भी कम का स्ट्रेच बनेगा, उसमें उस पे काम होना चाहिए। बड़ी बार हमने डिमांड की, आज तक किसी ने उस पे नहीं देखा। अब डीसी साहब की को देखकर हमारी भी एक उम्मीद की किरण जागी हुई है कि शायद हमारी इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। चलिए, बहुत तो यासर साहब हमारे साथ मौजूद है, नाल्टी पंचायत के सरपंच। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड थी, इनने लंबा चौड़ा अच्छा भाषण भी दिया। फिर भी हम पूछते हैं यासर साहब, क्या क्या मेन जो डिमांड थी आपकी, थोड़ा सा हमारी नाज़रीन के लिए बताइए। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं मशकूर ममनून हूँ डीसी साहब का कि उन्होंने आज यहाँ पे विजिट किया अटकार के अंदर, जो कि अटकार हमारा सेंटर प्लेस है। आल जो साइडों से जो पंचायतें पड़ती हैं, 7 पंचायतें पड़ती हैं, तो उन पर ये मुश्तमिल है इलाका अटकार। तो यहाँ पे हमें जो है आज खुशी की बात है कि डीसी साहब यहाँ पे आए, हमारे कहने पे यहाँ पे वो आए। तो आज हमारी जो डिमांडें रही, मेरी जो डिमांड थी मेरी पंचायत के रिलेटेड, तो मेरी पंचायत में जो सबसे पहले रोड का इशू था, जो कि 2 किलोमीटर में ब्लैक टॉप हो चुका है, लेकिन अभी 600 मीटर जो है वो अभी पेंडिंग है। उसके कारण जो है वहाँ पे लोगों को मुआवजा नहीं मिला, अभी तक कंपनसेशन जो होता है वो अभी लोगों को फराहम नहीं हुआ। कारण उसका ये रहा कि वहाँ पे कुछ 4-5 मकान आए हैं, उनका कंपनसेशन बना है, लेकिन लोगों को मिला नहीं। तो उसकी वजह से वो 600 मीटर का पैच जो है अभी पेंडिंग है। तो वही मैंने गुजारिश की आज जिस हिसाब से कि उसका उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, ताकि वो रोड जो है हाईवे के साथ लिंक हो और लोगों को कोई मुश्किल ना हो। दूसरी बात आपको बताता चलूं, क्योंकि वो विलेज, बस्ती विलेज जो है, इसका टूरिज्म के
तर्ज पर जो एक मतलब टूरिस्ट विलेज जो होता है वो मतलब गवर्नमेंट के एंड से डिक्लेयर हुआ है। तो बहुत सारे अगर डिक्लेयर हुआ तो टूरिज्म विलेज के लिए बहुत सी फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका जो कारण वो रोड है, तो रोड वहाँ पे जो टच होना चाहिए और उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा मेरा इशू था, मेरे लोगों ने, पंचायत नालडी की आवाम ने, हमारे यहाँ पे तीर्थ स्थान है एक, जिसे हम कैलाश कुंड के नाम से जाना जानते हैं, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है अपने हिंदू बिरादरी का। तो वहाँ पे जो है हर साल लाखों की तादाद में यात्री जाते हैं। तो बहुत हिली एरिया, मतलब लगभग वो 1400 फीट की मीटर पे वहाँ ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे सर्दी काफी होती है, तो जंगलात वहाँ पे लकड़ी फराहम करता है। तो जंगलात ने हमारे लोगों को वहाँ पे, घोड़े वालों को लकड़ी फराहम करने के लिए लिया, मजदूरी के लिए लिया। लेकिन मुझे अफसोस होता है ये बताते हुए कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी, उसके पसीना गिरने से पहले उसकी मजदूरी जो फराहम होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से मुझे बताना पड़ता है कि 2017, 2018, 19, 20 की लाइबिलिटी जो पेंडिंग है, जो टोटल लाइबिलिटी इस वक्त 37 लाख के आसपास है। मैंने वो गुजारिश रखी आज डी साहब के पास कि उन लोगों को उनकी जो मजदूरी है, जो लाइबिलिटीज है, उन लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरे बस्ती विलेज के अंदर नेटवर्क का इशू है, जो आपने पहले भी स्टोरी की 4-5, वहाँ पे नेटवर्क वहाँ पे नहीं है। तो मैंने वो भी इशू उठाया कि वहाँ पे लोगों को नेटवर्क हो, ताकि वो भी अपने रिलेटिव के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो बातचीत कर सकें वक्तन फवक्तन। और मेरा इशू जो रहा डिस्पेंसरी का, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम यहाँ पे बैक टू विलेज थर्ड का प्रोग्राम जो पंचायत के अंदर चल रहा था, तो वहाँ पे मेरी इस पंचायत में विजिट किया था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सेक्रेटरी सौरभ भगत जी ने। तो हमने एक ऑनगोइंग वहाँ पे डिमांड की थी और विश्वासन दिया था उन्होंने कि आपको हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक डिस्पेंसरी यहाँ पे देंगे, ताकि आप लोगों को जो है मुश्किलात ना हो। क्योंकि खोरला विलेज जो है, वो विलेज अभी नहीं है, ऐसे मुड़ा हम कहते हैं उसको, लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है 1200 के आसपास है, लेकिन उसको रेन्यू विलेज का दर्जा मिलना चाहिए। और डिस्पेंसरी का इशू जो है, मैंने डॉक्यूमेंट्स तक तमाम तैयार किए हुए हैं, जिसमें डी साहब ने मुझे, पुराने जो डॉक्टर सागर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने काफी हेल्प की थी। डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं, सेक्रेटरी भेजे हुए हैं, ओके सब कुछ है। वो गुजारिश मैंने की कि उसको किसी तरीके से वहाँ पे खोला जाए, ताकि लोगों को मुश्किल ना। कहना चाहूंगा कि पंचायतें जो हैं, पंचायतों के अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, पुअर फैमिलीज रहती हैं, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, अंत्योदय से बिलोंग करती हैं। तो मेरी पंचायत में कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली जो है बहुत गरीब हैं, और उनके पास जो लैंड, इस वक्त जो लैंड का इशू चल रहा है, जो हाल ही में सरकार ने एक आर्डर जो जारी किया है, तो उसके रिलेटेड हमारे लोगों के पास रोशी लैंड थोड़ी बहुत है। जिन लोगों का कब्जा इस वक्त सालों से, 100 साल पुराना कब्जा है, और उसी लैंड से जो अपनी वो रोजी रोटी, मक्की की फसल उगाने का काम करते हैं, और अपने बच्चों को जो है रोजी रोटी खाने का काम करते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी एलजी इंतजामिया से, मैं हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ते हम किसी से नहीं है, लेकिन आज मुझे उन गरीबों के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो लोग जो है बहुत गरीब हैं, उन लोगों से छेड़छाड़, क्योंकि सरकार जब होती है वो खड़ी रहती है गरीब आवाम के साथ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इन गरीबों से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो मेरी अपील रहेगी डी साहब से भी, एलजी साहब से भी, कि उन लोगों के साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि वो अपनी फसल को जो है वहाँ पे उगाएं, और अपने बाल बच्चों का जो पेट जो भरे।